नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचना वॉइस में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आखिर क्यों एक बेटी अपनी माँ से नफरत करने लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। वाओ, कितनी स्मार्ट है तुम्हारी मम्मी। उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट और यंग है। सच में तुम दोनों माँ बेटी नहीं, दो बहनें लगती हो। पलक मुझसे मेरी मम्मी की तारीफ कर रही थी। मुझे तो खुश होना चाहिए, मगर मैं उदास थी। मुझे जलन हो रही थी अपनी माँ से। कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, कहीं किसी बेटी को अपनी माँ से जलन हो सकती है भला। पर मेरी जिंदगी की यही हकीकत थी। मेरी माँ दूसरों से अलग है। 40 से 42 वर्ष की उम्र में भी उनकी खूबसूरती देख सब दंग रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं कॉलेज की सबसे प्यारी और चुलबुली लड़की के रूप में जानी जाती हूँ। मगर मॉम की खूबसूरती में जो ग्रेस और ठहराव है, वह शायद मुझ में नहीं। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरा बॉयफ्रेंड मेरी माँ को दीवानों की तरह चाहने लगा। यह सब अचानक नहीं हुआ था, किसी प्लानिंग के तहत भी नहीं हुआ। मैं माँ को दोष नहीं दे सकती, पर अचानक सामने आई इस हकीकत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। माँ की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे दूर हो रहा था। इसकी बात कसक मेरे मन में कड़वाहट भरने लगी थी। 2 से 3 महीने पहले तक कितनी खुश थी मैं। राहुल मेरी जिंदगी में एकाएक ही आ गया था। मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन की थी। कॉलेज के बाद मैं फ्रेंच क्लासेज के लिए जाती, वहीं मुझे राहुल मिला। कूल, हैंडसम और परफेक्ट फिजिक वाले राहुल पर मैं पहली नजर में ही फिदा हो गई। उसे भी मैं पसंद आ गई थी। बहुत जल्द हमारे बीच दोस्ती हो गई और फिर हमने एक दूसरे को जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते में बांध लिया। उन दिनों में बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन मोम ने टोका, क्या बात है मेरी बिटिया, आजकल गीत गुनगुनाने लगी है। खोई खोई सी रहती है, अपनी दुनिया में गुम। जरा मैं भी तो जानूं, किस राजकुमार ने हमारी बेटी की दुनिया खूबसूरत बना दी है। मैं शर्मा गई थी, अपनी मम्मी के गले लग गई। मॉम प्यार से मुझे दुलारने लगी। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मम्मी मेरे बाद आप अकेली हो जाओगी। मम्मी आप शादी कर लो, फिर से एकाएक बोल गई थी। मम्मी ने मुझे फिर से गले लगा लिया। कितने प्यारे लम्हे थे वो। तब मुझे कहाँ पता था कि मम्मी ही मेरी खुशियों को नजर लगा देंगी। वैसे मैं मम्मी के बहुत करीब हूँ। उनकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई है भी तो नहीं। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। 1 साल बाद मैं पैदा हो गई। इसके अगले साल पापा इस दुनिया से रुखसत हो गए। तब से आज तक मम्मी ने ही मुझे पाला
पोसा और बड़ा किया। अपनी जिंदगी के हादसे से वो बिखरी नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो गईं। उन्हें पापा की जगह जॉब मिल गई थी। तब से वो मेरे लिए मम्मी पापा दोनों के दायित्व निभा रही थीं। मेरे दिल को दुखाने वाला वह हादसा तब मेरे साथ हुआ जब राहुल के प्यार में गुम मैं अपनी दुनिया में मदहोश रहती थी। उस दिन मेरी छुट्टी थी, पर मॉम को जिम के लिए निकलना था। वे अभी दरवाजे के पास ही थीं कि पड़ोस की उर्वशी मुझसे मिलने आ गई। उर्वशी की माँ भी उसी जिम में जाती थी जहां मेरी मम्मी जाया करती। दोनों सहेलियां थीं। मॉम के जाते ही पूजा मेरे पास बैठी हुई और बोली, यार क्या लगता है आंटी जी, गोरी लंबी छरहरी, लंबे काले बाल, मुस्काता चेहरा और चमकती त्वचा। सच कहती हूँ, जो भी उनको देखे दीवाना हो जाए। इट्स ओके यार, बट यह मत भूल कि अब उनका नहीं है, हमारा समय है। अपनी सुंदरता की चिंता कर। मैंने उसका ध्यान बांटना चाहा, पर वह थोड़ी सीरियस होती हुई बोली, यार मुझे लगता है समय आ गया है जब तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। तुझे शायद बुरा लगे, पर यह सच है कि तेरी माँ का अफेयर चल रहा है। क्या वाकई? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, वह कोई और नहीं, नया जिम ट्रेनर है जो तुम्हारी मम्मी के पीछे पड़ा है। मैं इस बात से चकित तो थी, पर प्रसन्न भी थी। मैं खुद चाहती थी कि मम्मी मेरे बाद किसी से जुड़ जाएं। मुझे झटका तब लगा जब पूजा ने उस जिम ट्रेनर की फोटो दिखाई। वह कोई और नहीं, मेरा नाम राहुल ही था। खुद को संभालना मुझे मुश्किल हो रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि राहुल ने मेरे प्यार का तिरस्कार किया है या वाकई मम्मी के आगे मैं कुछ भी नहीं। एकाएक ही मम्मी के प्रति मेरा मन घृणा और विद्वेष से भर उठा। अब मैं मम्मी पर नजर रखने लगी। वाकई वे आजकल ज्यादा ही स्टाइलिश कपड़े पहनकर निकलना करती। उनके चेहरे पर सदैव एक रहस्यमयी मुस्कान खिली होती। वे गुनगुनाने लगी थीं, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थीं। मुझे यह सब देखकर खुश होना चाहिए, पर राहुल की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं गुमसुम रहने लगी। राहुल की नजरों में मुझे मम्मी का चेहरा नजर आने लगा। वह भी अब मुझसे बचने की कोशिश करता। जितना हो पाता नजरें चुराने का प्रयास करता। मैं इन परिस्थितियों में घिरी बहुत ही बेचैन रहने लगी। अक्सर लगता कि मुझे सारी बात मम्मी को बता देनी चाहिए। शायद कोई समाधान निकल आए, या असलियत जानने के बाद मम्मी राहुल को अपनी जिंदगी से निकाल दें।
एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने मम्मी को बातों ही बातों में राहुल की फोटो दिखाते हुए बताया कि यही है राहुल, जिसके लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है। मम्मी उस फोटो को देर तक देखती रहीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जरूर उन्हें झटका लगा होगा कि वे जिसे अपना प्यार समझ रही थीं, वास्तव में वह तो उनकी बेटी का प्यार है। मैं ध्यान से मम्मी का चेहरा देखती रही। मन में सुकून था कि अब मम्मी उसे छोड़ देंगी, पर हुआ मेरी सोच के विपरीत। मम्मी अब मुझे ही राहुल से दूर रहने की सीख देने लगीं। अगले दिन मैं जब कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तो मम्मी मेरे करीब आईं और समझाने के अंदाज में कहने लगीं, बेटा, प्यार का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इसमें एक दूसरे के लिए मन में विश्वास और सम्मान की भावना जितनी आवश्यक है, उतना ही एक दूसरे के प्रति समर्पण भी। यदि कोई तुम्हें प्यार करे तो सिर्फ तुमसे करे, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर होगा। मैंने कुछ कहा नहीं, पर मम्मी का तात्पर्य समझ रही थी। वे मुझे राहुल से दूर हो जाने की सलाह दे रही थीं, यह जानते हुए कि वे ही हमारे बीच आई थीं, ना कि मैं उनके बीच। उस दिन कॉलेज जाकर मैं बहुत रोई। मुझे लग रहा था जैसे मेरा सबसे कीमती सामान कोई छीनकर भाग गया हो और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का था कि मम्मी ने मेरी खुशी से ज्यादा अपनी खुशी को तवज्जो दी थी। यह सब मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था। मुझे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था और अकेलापन भी महसूस हो रहा था। एक अजीब सा एहसास था जो ना जीने दे रहा था न मरने। अपनी ही तन्हाइयों में कहीं मैं खोने लगी थी। मैं मम्मी से कट सी गई, जबकि मम्मी पहले की तरह जिम जाती रहीं। एक दिन मम्मी के पीछे पूजा फिर से मेरे घर आई। मुझे अंदर ले जा धीरे से बोली, जानती है आज तेरी मम्मी उस राहुल के साथ डेट पर जा रही हैं। मेरी मम्मी ने यह न्यूज़ दी है। मुझे चौंक गई थी मैं। कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा। मन भावन रेस्टोरेंट। ट्रीट राहुल की तरफ से है। कल तेरी मम्मी का उस जिम में अंतिम दिन है। न्यानी, मम्मी अब जिम नहीं जाएंगी। नहीं, मगर आज जब राहुल ने डेट पर चलने को कहा तो वे मान गईं। आज वह पक्के तौर पर
उन्हें प्रपोज करेगा। मैंने उसी पल तय कर लिया कि वेश बदलकर मैं उनकी बातें सुनने के लिए वहां जरूर जाऊंगी और उसी रेस्टोरेंट में लोगों के सामने माँ को उनकी इस हरकत के लिए जलीकटी भी सुनाऊंगी। पूजा के बताए समय पर मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई। मम्मी और राहुल जहां बैठे थे उसकी बगल वाली टेबल बुक की और बैठ गई। राहुल बहुत प्रेम से मम्मी की तरफ देख रहा था। मेरे तन बदन में आग लग रही थी। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद राहुल ने कह ही दिया कि वह उन्हें पसंद करता है। राहुल प्रपोज करने के लिए अंगूठी भी साथ लेकर आया। मैं उठकर उनके रंग में भंग डालने ही वाली थी कि मम्मी के शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मम्मी कह रही थीं, राहुल प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है। इसमें ठहराव जरूरी है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो बस आप उसी के हो जाते हैं, मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं। तुम एक साथ मुझे और पलक को प्यार कैसे कर सकते हो? पलक को आप जानती हैं? वह चौंका। हाँ, वह मेरी बेटी है और मैंने बहुत करीब से उसे तुम्हारे प्यार में सरोबार देखा है। तुम उससे प्यार नहीं करते थे क्या? राहुल पहले तो हकबकाया, फिर सपाट लहजे में बोला, नो मीना जी, वह तो पलक ही मेरे पीछे पड़ी थी। उसमें बहुत बचपना है। मुझे तो आप जैसी मैच्योर और ग्रेसफुल जीवन साथी की आवश्यकता है। जैसे पलक में तुम्हें आज बचपना लगने लगा है, क्या पता वैसे ही आज मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूं, पर कल मेरी बढ़ती उम्र तुम्हें खटकने लगे। मुझे छोड़कर तुम किसी और के करीब हो जाओ। राहुल, प्यार इंसान के गुण दोष या रंग रूप से नहीं, बल्कि दिल व सोच से होता है। प्यार किसी एक के प्रति समर्पण का नाम है, एक से दूसरे के प्रति परिवर्तन का नहीं। मगर मीना जी, आप भी तो मुझे। राहुल ने कुछ बोलना चाहा, पर मम्मी ने उसे रोक दिया। नो राहुल, आई थिंक तुम मुझे समझ सकोगे। मैं तुम्हें पसंद करती थी, पर अब इससे आगे कुछ सोचना भी मत। इट्स माई फाइनल डिसीजन। मम्मी उठ गई थीं और राहुल अवाक सा उन्हें जाता देखता रहा। मैं खुशी से उछलती हुई उठी और पीछे से जाकर मम्मी को चूम लिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल रचना वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।
जिससे आपको कहानी की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।